फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर संख्या 3 खिलौने वाला, जिसमें जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं पाठ्यपुस्तक में, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कविता और तुम। प्रश्न 1, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। प्रश्न है, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? तो आंसर लिखेंगे, जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं या मेरा भाई मुझे टीवी नहीं देखने देता। कई बार मेरे भाई बहन या दोस्त बिना पूछे मेरी चीज़ ले लेते हैं, तब भी मैं उनसे रूठ जाती हूँ। अगला प्रश्न है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मानते हैं? आंसर लिखेंगे, घर पर मेरी माँ के अलावा मुझे दादाजी, दादी जी, पिताजी, चाचा जी, चाची जी, ताया जी, ताई जी और भाई बहन मना लेते हैं। अगला प्रश्न है, हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। जैसे पहला दशहरा है। दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण पर जीत हासिल की थी। अगला है होली। भारत के कुछ राज्यों में होली में बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर मनाई जाती हैं और होली जलाई जाती है। होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बात अच्छी लगी? आंसर लिखेंगे, अपने माता पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता मुझे सबसे अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त और भी कई गुण उनमें थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे उनका उच्च आदर्श, उनका त्याग, उनका धैर्य, उनकी कर्तव्यपरायणता आदि। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। पहला प्रश्न है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। आंसर लिखेंगे, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। उत्तर, नए खिलौने ले लो भैया। ज़ोर ज़ोर से वह रहा पुकार। अगला है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अगला है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा? उत्तर होगा, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। अगला है, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते हुए ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं? उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं, उनका भी एक संग्रह तैयार करो। तो आंसर लिखेंगे, हाँ, मैंने फेरी वालों को आवाज़ें लगाते सुना है। अलग अलग सामान बेचने वाले अलग अलग तरह से आवाज़ें लगाते हैं, एकदम से पहचान हो जाती है कि कौन आया होगा। जैसे कबाड़ी वाला, रद्दी पेपर वाला, सब्जी वाला, 10 का 1.25 किलो आलू ले लो, हरे भरे मटर ले लो, प्याज ले लो। फल वाला आवाज़ लगाता है, इलाहाबाद का बढ़िया मीठा अमरूद ले लो, सेब संतरा चीकू ले लो। अगला है खेल खिलौने। प्रश्न है, तुम यहाँ लिखे खिलौने में से किसे लेना पसंद करोगी? क्यों? तो इन खिलौनों में मैं गेंद लेना पसंद करूँगी, क्योंकि गेंद से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ी होकर क्रिकेट खेलूँगी। अगला प्रश्न है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? तो आंसर लिखेंगे, मैं अपने साथियों के साथ कबड्डी, लुक्का छिपी, खो खो, बैडमिंटन आदि खेल खेलती हूँ। अगला प्रश्न है, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। पान वाले की दुकान आज बंद है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर हैं। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? आंसर लिखेंगे, पान संज्ञा, दिल्ली संज्ञा, 5 विशेषण, बोलना क्रिया, दादी संज्ञा, ऊपर क्रिया विशेषण, रात संज्ञा। अगला प्रश्न है, तुम्हारी रामलीला। प्रश्न है, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। आंसर लिखेंगे, हाँ, मैंने रामलीला देखी है। रामलीला का मंचन लगभग हर जगह होता है। सभी लोग बड़े चाव से देखने जाते हैं। इस गतिविधि के लिए विद्यार्थी रामायण की किसी घटना या प्रसंग का चुनाव मंचन के लिए कर सकते हैं।
यहाँ चुनाव अपनी पसंद और उपलब्ध साधनों में मंचन की व्यवस्था को देखकर किया जाता है। रामायण से कुछ घटनाएं उदाहरण स्वरूप दी गई हैं। इस मंचन किया जा सकता है जिसे श्री राम को वनवास घटना का वंचन। अगला है कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। प्रश्न बनता है ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो आंसर लिखेंगे ये तीनों नाम महान ग्रंथ रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। अगला है यहीं रहूँगा कौशल्या में, मैं तुमको यहीं बनाऊँगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? आंसर लिखेंगे इस कविता में बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है। उनके पास रहकर ही वह अपनी माता को श्री राम जी की तरह सम्मान और आदर्श स्नेह देना चाहता है। अगला है इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। जैसे पहला है तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, और दूसरा है तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। तो पहले का आंसर होगा रामायण की कथा में राक्षस ऋषि मुनियों की तपस्या को अक्सर भंग कर दिया करते थे, उन्हें जान माल का नुकसान पहुंचाते थे। कथा के अनुसार श्री राम जी ने उन राक्षसों को मारा और भगा दिया। अब दूसरा है जिसका आंसर होगा राम ने अपने माता पिता के आदेश पर एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति 14 वर्ष के लिए वन चुना और स्वीकार कर लिया। इस प्रकार साथियों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर से जाकर के वेबसाइट पर से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।